हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमें एक अमीर औरत दिखाई जाती है जो कि बहुत ही घमंडी होती है, और वो अपने नौकर के साथ जब एक आइलैंड पे फंस जाती है तो वो अपने ही नौकर को सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद इस मूवी में और क्या क्या होता है यही आज देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। मूवी की शुरुआत में हम एक एम्बर नाम की बहुत ही अमीर औरत को देखते हैं जिसे अपनी पति की दौलत पे बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। एम्बर अपने हस्बैंड के साथ और एक और कपल के साथ एक प्राइवेट प्लेन में क्रूज के लिए जा रही होती है। वहां पहुंचने के बाद क्रू के मेंबर उनका वेलकम करते हैं, लेकिन एम्बर उनको बहुत ही छोटा लोग समझती थी, इसलिए वो उनसे बात नहीं करती। इसी शिप पर अब हमें एक माइकल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि इसी शिप पर काम करता है। अब माइकल उनको उनका कमरा दिखाता है। इसके बाद एम्बर माइकल से कहती है कि यहाँ पर जिम नहीं है, तो माइकल उसे एक साइकिल दिखाता है जिसे देखकर एम्बर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो उसे डांटने लगती है, लेकिन माइकल उसको कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक सर्वेंट था। अब अगला दिन होता है और एम्बर जब खाना खा रही होती है तो वो माइकल को फिर से बुला के डांटने लगती है। कहती है कि ये खाना बहुत ही ठंडा है तो इसे गर्म करके लाओ। अब माइकल का भी दिमाग खराब हो जाता है तो वो पूरा खाना उसी के सर पे गिरा देता है। इसके बाद माइकल एम्बर को उठा के पानी में भी फेंक देता है, लेकिन तभी एम्बर चुटकी बजाती है और माइकल ये सब सिर्फ सपने में ही सोच रहा था और वो चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था। इसके बाद माइकल उसका खाना लेके अपने दोस्त के पास जाता है और एम्बर की बुराइयां करने लगता है। कहता है वो हर वक्त मेरे ऊपर ही अपना हुक्म चलाती रहती है। तो उसके दोस्त कहते हैं अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अब रात होती है और हम देखते हैं कि माइकल एक मछली पकड़ के किचन की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर एम्बर आ जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन माइकल का मूड पहले से ही एम्बर पर खराब था तो वो उसे घास नहीं डालता। अब अगले दिन एम्बर को फिशिंग करने की चुल मचती है तो वो माइकल से कहती है मेरे लिए एक बोट का इंतजाम करो क्योंकि मुझे फिशिंग करने के लिए समुद्र के और अंदर जाना है। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि तूफान कभी भी आ सकता है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एम्बर उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद ये दोनों समुद्र के और अंदर एक बोट से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी बोट बंद हो चुकी है। तो उन्हें पता चलता है कि इस बोट में तो तेल ही नहीं है। तो एम्बर उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है, लेकिन माइकल उसे कहता है ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ आने के लिए मना किया था। अब इन लोगों के पास और कोई भी तरीका नहीं था तो अब ये लोग उसी बोट पर इंतजार करने लगते हैं। अब ऐसे ही एक दिन बीत जाता है तो एम्बर उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी एम्बर की नजर बॉक्स पर पड़ती है। तो वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक गन होती है। वो सोचती है कि ये एक फ्लेयर गन है। अब एम्बर जैसे ही उस गन को चलाने की कोशिश करती है तो माइकल उसे बताता है कि ये एक फ्लेयर गन नहीं है, एक रियल की गन है। लेकिन एम्बर उसकी बात नहीं मानती तो वो उससे गन लेने की कोशिश करता है तो वो गन उल्टा ही उसी बोट पर चल जाती है जिससे कि वो बोट पंचर होने लगती है। अब थोड़ी देर बाद उनको एक आइलैंड दिखाई देता है तो वो उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। अब उस आइलैंड पर ये लोग पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों को वहां जाकर पता चलता है कि ये सिर्फ एक वीरान टापू है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। अब एम्बर एक बार फिर से माइकल के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि वो एक बार घर पहुंच जाए तो वो इसके बाद माइकल के ऊपर केस कर देगी। अब माइकल को भी गुस्सा आ जाता है तो वो एम्बर से गुस्से में कहता है तुम्हें जो करना है कर लेना। इसके बाद माइकल वहां से निकल जाता है। अब थोड़ी दूर जाते ही माइकल को एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है जहाँ पर माइकल को थोड़ा सामान भी मिल जाता है। उस सामान की मदद से वो मछली पकड़ने के औजार बना लेता है और वहाँ पर मछली भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पर आग जला के मछलियाँ आराम से खाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बर आती है और उससे कुछ मछलियाँ मांगने लगती है, लेकिन माइकल उसको मछलियाँ देने के लिए मना कर देता है। तो एम्बर अभी भी अपनी अकड़ में उससे कहती है तो मेरे लिए मछलियाँ पकड़ के लाओ और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें घर पहुँच कर दे दूंगी। अब माइकल एम्बर से कहता है कि अगर तुम्हें मछलियाँ चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा और मेरे सभी सारे कपड़े जाकर धोकर लाओ तभी तुम्हें मछलियाँ मिलेगी। अब एम्बर भी ना चाहते हुए उसकी बात मान लेती है। अब एम्बर उसके कपड़े धो के लाती है, जिसके बाद माइकल उसे मछलियाँ खाने के लिए दे देता है। अब माइकल सिर्फ मछलियाँ पकड़ के लाता था और सारा दिन आराम करता था। दरअसल माइकल एम्बर को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने क्रूज पर उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। अब इन दोनों को यहाँ पर बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बनने के लिए कोई भी नहीं आता। अब धीरे धीरे माइकल भी एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और वो उसके साथ गपागप करना चाहता था। जब उस पर कंट्रोल नहीं होता तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एम्बर वहाँ से भागने लगती है। अब एम्बर को ऐसा देखकर वो एम्बर से कहता है अभी तो तुम मना कर रही हो लेकिन
कुछ ही दिन बाद तुम खुद ही मेरे पास आओगी। अब माइकल उसे ऐसा छोड़ के चला जाता है, लेकिन अब एम्बर के अंदर भी प्यास भड़क चुकी थी, तो वो कुछ ही देर बाद ही माइकल के पास जाती है और कहती है जो तुम चाहते हो मैं भी बिल्कुल वही चाहती हूँ। इसके बाद ये लोग वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद रात में ये लोग जब बात कर रहे थे तो एम्बर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। तो माइकल उससे कहता है लेकिन अगर हम लोग इस आइलैंड पे नहीं होते तो तुम कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं करती। अब माइकल कहता है तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ शिप पर कैसा व्यवहार किया था। अब एम्बर माइकल से कहती है कि उस वक्त मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब रहता था क्योंकि मेरा पति मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे अच्छी तरीके से पता गया है कि किसी से सच्चा प्यार करना क्या होता है। इसके बाद ये लोग एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिनों तक ये लोग यही काम करते रहते हैं कि ये लोग शिकार करते हैं और बचे हुए टाइम में ये लोग मस्ती करते हैं। अब कुछ दिनों बाद इन्हें यहाँ पर एक बोट आती हुई दिखती है, तो एम्बर माइकल से कहती है हमें कहीं पर छुप जाना चाहिए क्योंकि हम लोग शायद वहाँ पर जाकर एक साथ ना रह सके। लेकिन अब माइकल उससे कहता है कि अगर हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम लोग वहाँ पर जाकर कहीं दूर भाग जाएंगे। इसके लिए एम्बर भी मान जाती है। अब ये दोनों उस बोट में बैठकर वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर एम्बर का हस्बैंड एम्बर की देखभाल करने के लिए माइकल को शुक्रिया कहता है। अब एम्बर एक होटल में आ जाती है और माइकल भी एम्बर के लिए एक अंगूठी लेता है और वो एम्बर को कॉल करता है। तो एम्बर कहती है तुम मुझे बताओ मुझे कहाँ पर और कब आना है। अब एम्बर माइकल से कहती है तुम एक लेटर में एड्रेस लिखकर होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। माइकल भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और लेटर वहाँ पर रिसेप्शन पर दे देता है। अब एम्बर जैसे ही वो लेटर लेने के लिए आती है वहाँ पर एम्बर का हस्बैंड भी आ जाता है और उस लेटर को देख लेता है। अब एम्बर के हस्बैंड को सब कुछ सच सच पता चल गया था, तो वो अपनी पत्नी को लेकर एक प्लेन में वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो एम्बर की तरफ से माइकल को एक खत लिखता है। उस खत में लिखा था कि आइलैंड पे जो भी हमारे बीच हुआ वो सब तुम भूल जाओ और मैं तुमसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। दरअसल इस लेटर को एम्बर के हस्बैंड ने लिखा था कि वो इस लेटर को पढ़ के एम्बर को भूल जाए। लेकिन माइकल एक आखिरी बार एम्बर से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एम्बर एक प्लेन में वहाँ से जा रही थी, तो वो अपनी खरीदी हुई अंगूठी उसकी तरफ फेंकता है। अब उसे ऐसा लगता है कि एम्बर ने उसे धोखा दिया है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।